हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वंद्या की कथा में। आज हम जानेंगे जन्म से और मृत्यु तक का सबसे बड़ा रहस्य। तो वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। हमारा भाग्य पहले से होता है। क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह पहले से ही तय होता है, या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठता है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक पुस्तक मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, और क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपसे जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना, ईश्वर को आपका अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिएगा। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिया है, यह सभी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये एक कथा के माध्यम से कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। तो जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया, कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था कि आज हम जिस भी कथा को सुनने उन्हीं की कथा को जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप दीर्घदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव तथा मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी है और महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य जाति के उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ ना, तुम्हें इस सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बल्कि हर मनुष्य के लिए यह चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनना। कृष्ण बोले, नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा वह समझ लेगा कि इसका संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा, आप इस कथा को निश्चित होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समुद्र राज्य था जिसका नाम मगधपुरी था। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वह सदैव अपने राज्य प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तरदायी को सौंप सके। फिर वे देवर्षि नारद कहे अनुसार राजा वीरधर और उसकी पत्नी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद रानी गर्भवती हुई और राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया।
तब राजा वीरधर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीरधर, तुम यही सही कहते हो। तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है, उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौती मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि तुमने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों से हुआ है। जब तुम पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह पिछले कर्मों का समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा वीरधर कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राजभार संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, भाग्य चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा वीरधर ने श्री कृष्ण से कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो, और साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करने का हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरा तरह से आत्म किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, देवर्षि नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है।
मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अपना हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं तो और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भुगतता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही सही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, कर्म और धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत है। जो खेत की तरह मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर ही उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म है ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य के कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है। इस पुराण में जन्म, मरण और पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथ में एक है। यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बतलाया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं। मित्र, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं। जीवन में चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो में बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति का अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में जो पाप किया है वह इस जन्म में उस पाप को भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका जन्म मरण तक का भय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है।
आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाले घटना से बच सकते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि इस पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते हैं और ना ही उनका आदर करते हैं, वह न केवल नरक में भयानक यातना भोगते हैं बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है और मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म को भोगना पड़ता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, अहंकार गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य को मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उस लेकर ले जाता है, उसे संकट के सिवा कुछ भी नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम का भावना रखना चाहिए। इसलिए इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहें। मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें सिखाता है यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें समझाने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म और सत्य परोपकार का पालन करता है। सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योगिनी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन की सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है। तो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिएं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार में वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म पहले लिखा हो, पर अपनी कर्म से उसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन का एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हमें आत्मा को मोक्ष को और आग्रह करता है। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखिए और सत्य की राह पर चलें। इससे आने वाले जीवन की अत्यंत सुखद और भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। अवसर हमें मिलता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपने कर्मों को सही दिशा दो व्यक्ति को, क्योंकि लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर जाइएगा। ऐसे ही और अच्छी कहानी के साथ में हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।